एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैं सिंह 227। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले ऑल 31 एनआईटी मिनिमम परसेंटाइल किस एनआईटी के लिए कितने परसेंटाइल चाहिए जेईई मेंस में। जिस बच्चे का लो परसेंटाइल आया है जेईई मेंस में, वो बच्चे के मन में अधिकतर डाउट रहता है कि मेरा इतना परसेंटाइल है, क्या इतने परसेंटाइल पे मेरा एनआईटी मिल सकता है कि नहीं। ये लोअर रैंकर कहीं रहता है जिसका 60, 70 या 80 परसेंटाइल रहता है, उन सभी बच्चों के मन में यही डाउट चलते रहता है। तो आपका डाउट आज क्लियर करने वाले हैं। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको बिहार इंजीनियरिंग और देश के जितने भी लो परसेंटाइल पे इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है उससे रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो बात करते हैं 31 एनआईटी के लिए। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ बात करेंगे, देखिए आपको क्लोजिंग रैंक बात करेंगे। जो एनआईटी के लिए लास्ट जो गया था परसेंटाइल, कितने मिनिमम परसेंटाइल गया था वो बात करेंगे। जनरल के लिए कटअप बताएंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए। तो ये सारे कैटेगरी को कवर करने वाले हैं हम सभी एनआईटी के लिए। तो सबसे पहले जो एनआईटी आता है वो आपको आता है एनआईटी इलाहाबाद। यहाँ पे जनरल के लिए जो कटअप जाता है वो 39 के, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए जाता है 56,000। उसके बाद ओबीसी के लिए 57,000 और एससी के लिए 1,80,000 और एसटी के लिए यहाँ पे 2,30,000 और पीडब्ल्यू के लिए 3 लाख चला जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट जो एनआईटी आपको एनआईटी अग्रतला। तो यहाँ पे जनरल के लिए जो कटअप जाता है 89 के और ईडब्ल्यूएस के लिए जाता है 91 के और ये जाता है आपको ओबीसी के लिए 100 के और एससी के लिए 232 के और यहाँ पे एसटी के लिए जाता है आपको 496 के, यानी कि 4,96,000 तक आपका रैंक है। तो यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से है। तो अगर पीडब्ल्यू है तो यहाँ पे पीडब्ल्यू के काफ़ी जाता है। तो पीडब्ल्यू के आप कितने भी रैंक है आपको हो ही जाता है एनआईटी में, बस आपको सिर्फ जेईई मेंस में बैठने का देरी है। देखिए उसके बाद आपको है एनआईटी भोपाल। तो देखिए एनआईटी भोपाल के जो कटअप जाता है जनरल के लिए वो 41,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 47,000 और ओबीसी के लिए 52,000 और एसटी के लिए 1,19,000 आपका रैंक है। तो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद एसटी के लिए यहाँ पे 2,30,000 आपका रैंक है। तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी से आते हैं तो आपको अगर 7 लाख तक आपका रैंक है तो आपको हो जाएगा। उसके बाद है आपको एनआईटी कालीकट। तो यहाँ पे एनआईटी कालीकट का जो जनरल का कटअप जाता है वो 61,000 के बीच में आपका रैंक है, तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद है आपको ईडब्ल्यूएस। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 48 के अंदर में आपको रैंक है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी के लिए यहाँ पे 50 के यानी कि 50,000 तक आपका रैंक है तो मिल जाएगा ये एनआईटी कालीकट। और इसके बाद आपको एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 1,48,000 अगर आपका रैंक है तो मिल जाएगा ये एनआईटी कालीकट। और उसके बाद एसटी कैटेगरी के लिए 1,93,000, पीडब्ल्यू के लिए 2,91,000। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज के एनआईटी दुर्गापुर। ये आपको वेस्ट बंगाल में स्थित है और इसका जो जनरल का कटअप जाता है वो आपको 60 के यानी 60,000 तक जाता है और क्लोजिंग रैंक जनरल का 60,000 तक है आपका रैंक जेईई मेंस में, तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। उसके बाद है आपको ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस के लिए 93 के यानी 93,000 तक रैंक है। ईडब्ल्यूएस से आप कैटेगरी से आते हैं तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद ओबीसी के लिए जो इसका रैंक जाता है वो 70 के लिए आपके है अगर जेईई मेंस में तो मिल जाएगा। और एससी के लिए यहाँ पे 2,60,000, एसटी के लिए 2,68,000 और पीडब्ल्यूडी के लिए 7,75,000। उसके बाद आपको है एनआईटी हमीरपुर। तो जनरल के लिए कटअप जाता है 46,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 47,000, ओबीसी के लिए 63,000। उसके बाद एससी के लिए 1,57,000, एसटी के लिए यहाँ पे 1,62,000, पीडब्ल्यूडी के लिए 6,42,000। उसके बाद आपको एनआईटी जयपुर। तो जनरल के लिए यहाँ पे कटअप जाता है 47,000, उसके बाद 44,000 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए यहाँ पे 49,000, एसटी के लिए यहाँ पे जाता है आपको 1,48,000। उसके बाद एसटी के लिए यहाँ पे 1,98,000 और अगर आप पीडब्ल्यूडी से है तो आपको 6,68,000 के बीच में आपको है तो रैंक एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आपको एनआईटी जालंधर। यहाँ पे आपको जनरल में आपको 52 के आपका रैंक है तो यहाँ पे आपको एडमिशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 63, ओबीसी के लिए आपको 72, एससी के लिए आपका चाहिए 1,72,000। उसके बाद आपको एसटी के लिए चाहिए 2,70,000 और उसके बाद आपको पीडब्ल्यूडी के लिए 7,75,000 है तो आपका एडमिशन हो जाएगा।
NIT जमशेदपुर, उसके बाद जनरल का कट ऑफ जाता है वो आपको जाता है 41,000, EWS के लिए 42,000, OBC के लिए 53,000, उसके बाद SC के लिए 1,53,000, ST के लिए आपको 2,41,000, PWD के लिए आपको 4,93,000। बात कर ले NIT कुरुक्षेत्रा की, तो NIT कुरुक्षेत्रा के जो जनरल कट ऑफ जाता है वो जाता है 1,35,000, EWS का जनरल का जो कट ऑफ जाता है 35,000, EWS के लिए 78,000, OBC के लिए 57,000, उसके बाद SC के लिए 1,38,000, ST के लिए आपको जाता है 2,17,000, उसके बाद आपको PWD के लिए 5 लाख का करीब में आपका रैंक है तो आपको ये NIT मिल जाएगा। उसके बाद NIT नागपुर का बात कर ले तो जनरल कैटेगरी में अगर 35 रैंक के अंदर में है, 35,000 रैंक के अंदर में है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। EWS के लिए 38,000, OBC के लिए 55,000, SC के लिए 1,36,000, ST के लिए 1,91,000। उसके बाद NIT पटना का बात कर लेते हैं। जो मैक्सिमम बच्चे पटना बिहार के जो कॉलेज है, यहाँ पे जो मैक्सिमम बच्चे के मन में डाउट रहता है जो बिहार से हैं कि मुझे NIT पटना मिल सकता है कि नहीं, इनका कटअप क्या जाता है, कुछ इसका क्लोजिंग रैंक क्या है। तो देखिए इसका जो जनरल के लिए जाता है, यहाँ पे जो बिहार के बच्चे हैं उनके लिए जनरल के लिए 84 के, EWS के लिए 86 के और OBC के लिए 88 के। अगर आप SC से है तो आपको 2,01,000 के करीब में रैंक है तो आपको यहाँ पर हो जाएगा। ST के लिए 3,56,000 तक आपका रैंक है तो हो जाएगा। उसके बाद PWD के लिए आपको 4 लाख के करीब आपका रैंक है तो यह कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं आपको NIT रूरकेला के, तो देखिए जनरल का कटअप जाता है 97 के, EWS के लिए जाता है आपको 95 के, OBC के लिए यहाँ पे जाता है 97, SC के लिए 2,27,000, ST के लिए 3 लाख तक आप 4 लाख के अंदर में आप करेंगे तो ये कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद आपको बात कर लेते हैं NIT सिलचर की, तो यहाँ पे 47 के अंदर आपका अगर है JEE मेंस में स्कोर तो ये कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं EWS के लिए, यहाँ पे 39,000 के करीब में आपका रैंक है तो मिल जाएगा। 42,000 OBC के लिए, 1,51,000 SC के लिए, 1,88,000 आपको SC ST के लिए। उसके बाद आपका बात करते हैं NIT श्रीनगर की, तो जनरल के लिए जो कट ऑफ जाता है आपका वो है 79,000 के अंदर में आपका रैंक है तो मिल जाएगा। EWS के लिए 84, OBC के लिए 84 के, उसके बाद SC के लिए 2,13,000, उसके बाद ST के लिए 2,71,000। बात करते हैं NIT सूरत की, तो जनरल के लिए जो कट ऑफ जाता है 81,000 के अंदर में आपका रैंक है तो ये कॉलेज मिल जाएगा। और EWS के लिए 94,000, OBC के लिए 98,000, SC के लिए 2,44,000, ST के लिए 3,62,000, PWD के लिए 4 लाख। और बात कर लेते हैं NIT सूरत कल, तो यहाँ 1 मिनट, तो इस NIT का जो कट ऑफ जाता है वो जनरल के लिए 30,000, EWS के लिए 34,000, OBC के लिए 46,000 और ST के लिए यहाँ पे जाता है 1,11,000। उसके बाद ST के लिए 1,43,000, PW के लिए आपका 3 लाख के करीब में है तो आपको ये मिल जाएगा। बात करते हैं NIT त्रिची, ये नंबर 1 का कॉलेज है, तो जनरल के लिए जो जाता है 22,000 के अंदर में आपको रैंक है तो ये मिल जाएगा। उसके बाद EWS के लिए 24 के, OBC के लिए आपको 38 के, SC के लिए 1,17,000 के, उसका ST के लिए 1,23,000 के। उसके बाद बात कर लेते हैं इस NIT का, तो इसका जो कट ऑफ जाता है वो 63 के अंदर में आपका रैंक है तो मिल जाएगा। 35 के EWS के लिए, OBC के लिए 67 के, SC के लिए 1,57,000, उसके बाद ST के लिए 1,77,000। बात कर लेते NIT वारंगल के, तो यहाँ पे जनरल के लिए 31,000, EWS के लिए 34,000, OBC के लिए आपको 39,000, उसके बाद SC के लिए आपको जाता है 1,22,000, ST के लिए 1,85,000। उसके बाद बात करते हैं ये NIT यूपिया का, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसको जनरल के लिए जाता है 61,000, 62,000 EWS के लिए, OBC के लिए 63,000 और SC के लिए 1,87,000, ST के लिए 2-3 लाख के करीब में आपका रैंक है तो यहाँ पे मिल जाएगा। बात करते हैं NIT सिक्किम की, तो जनरल के लिए 52,000, EWS के लिए 52,000 और इसके बाद OBC के लिए 54,000, SC के लिए 1,81,000, ST के लिए 4,13,000। उसके बाद बात कर लेते हैं NIT गोवा की, तो जनरल के लिए जो कट ऑफ जाता है आपको
36 के, EWS के लिए 37 के, OBC के लिए 37 के, SC के लिए 1,41 के, उसके बाद ST के लिए 1,36 के। बात करते हैं NIT मेघालय के, तो यहाँ पे जनरल के लिए जो 44 एक मिनट, जनरल के लिए 48 के, EWS के लिए 49 के, और OBC के लिए यहाँ पे 50 के, और ST के लिए 1,93,000 है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ST के लिए यहाँ पे 2,20,000, उसके बाद आपको PW के लिए यहाँ पे 3 लाख के करीब में आप करेंगे तो एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद जनरल के लिए यहाँ पे जाता है NIT नागालैंड के, तो 65 के जनरल के लिए, EWS के लिए 66 के, OBC के लिए 67 के, SC के लिए 2 लाख के करीब में रैंक है तो मिल जाएगा आपको। उसके बाद ST के लिए 4,37,000। बात करते हैं NIT मणिपुर के, तो जनरल के लिए 62 के, EWS के लिए यहाँ पे 63 के, उसके बाद OBC के लिए 64.5 के, यानी कि 64,000 के करीब में आपका रैंक है तो मिल जाएगा। उसके बाद SC के लिए 1,90,000, ST के लिए 3,90,000। NIT मणिपुर का बात कर ले तो जनरल के लिए 62 के, उसके बाद EWS के लिए 63 के, OBC के लिए यहाँ पे OBC के लिए 64.5 के, SC के लिए 1,90,000, ST के लिए 3,90,000, PW के लिए 4 लाख। बात कर रहे थे NIT उत्तराखंड की, तो जनरल का जो कट ऑफ जाता है आपको 41 के, EWS के लिए यहाँ पे 43 के, OBC के लिए 44 के, SC के लिए 1,15,000 और ST के लिए 1,74,000। देखिए यहाँ पे ऑल NIT का जो भी था वो समाप्त हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो अगर आपको कोई और पार्टिकुलर कॉलेज का रिव्यू चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।